आज की वीडियो में हम बात कर लेंगे CGL 2024 स्कैम के बाद स्कैम हो रहे हैं या फिर कुछ नए स्कैम होने वाले हैं, सारी चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को। तो देखिए, आपको भी पता है कि कल हियरिंग की अपडेट मैंने आपको दे दी थी, जिसमें SSC ने ये मान लिया कि 533 मतलब अभी उन्होंने इतने कैंडिडेट्स की छटनी की। हालांकि एक एक्सेल का फॉर्मूला लगा के बिल्कुल वो सारे कैंडिडेट्स बाहर निकल आएंगे, JSO वाले नॉन एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट 3 के लिए जो क्वालिफाई हुए हैं। बट पता नहीं फिर SSC को इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो वो 533 का रिजल्ट इनका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं करना चाहिए, बट इन्होंने पता नहीं एडमिट कार्ड उसका जनरेट किया हुआ है। आई डोंट नो व्हाई, कि क्यों इनका एडमिट कार्ड जनरेट किया हुआ है। और कोर्ट ने ये बोला कि आपने क्यों इन कैंडिडेट्स को एलिजिबल करवाया जब ये एलिजिबल ही नहीं थे। इतनी बड़ा कमीशन है और आपसे इतनी बड़ी गलतियां होती हैं, ये समझ में नहीं आता। ठीक है, अब इसके बाद और भी जो है वो नए स्कैम निकल के आ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, इन्होंने एडमिट कार्ड स्टेटस जो है वो जारी कर दिए हैं। अब उसमें वो सारे कैंडिडेट के एडमिट कार्ड स्टेटस मतलब सारे जो है अब जो है वो एक ही साइट पर जो है वो, पहले क्या था, अलग अलग जो आपके रीजन्स थे वहाँ पे जाके अलग अलग इनकी वेबसाइट पर जाकर के आप एडमिट कार्ड स्टेटस चेक करते थे। अभी सिर्फ एक कॉमन वेबसाइट बना दी है। अभी इकट्ठा सबका स्टेटस जो है वो एडमिट कार्ड स्टेटस आपको दिखेगा, ये नहीं कि अलग अलग डेट पर दिखेगा। तो यहाँ पे 18, 19, 20 को आपका एग्जाम होने वाला है। और सबसे बड़ी झोल ये है कि 1,65,000 चलो 1,65,000 बच्चे मेंस के लिए इन्होंने बुलाए हैं। तो इनका तो एग्जाम एक दिन कंडक्ट करवा सकते थे, बट नहीं, JSO का इन्होंने बीच में डाला है। 18, 19, 20 में बीच में डाला है। 18 और 20 को आपके पेपर हैं 2 अलग अलग दिन, Tier 2 के। अब यहाँ पे फिर से नॉर्मलाइजेशन होगा। आपको पता है कि स्कैम पहले भी नॉर्मलाइजेशन में हुआ था। देखिए, सबसे पहला तो स्कैम हुआ था कि आपका अलग अलग मतलब एक ही एग्ज़ाम सेंटर से कैसे बिल्कुल रैंक नंबर वाइज जो है वो कुछ कुछ गैप पे जो है वो 56, 58, 62, ठीक है, इस तरीके से एक ही सेंटर के कितने सारे बच्चे क्वालिफाई कर गए। और वो इतना पॉसिबल कैसे हो सकता है, ये अपने आप में ही एक जांच का विषय है। ठीक है, ये स्कैम हुआ। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन का स्कैम। कुछ कैंडिडेट्स के कम मार्क्स पे इतने हाई मार्क्स कर दिए, उनको क्वालिफाई कर दिया, कुछ के बिल्कुल कम है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पे ही इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, इसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। JSO वाली लिस्ट जिसके लिए ओवरेज बच्चे लिस्ट 3 के लिए क्वालिफाई कर दिए और वो बाद में आपके DV में बाहर ही कर देने, और क्या पता कुछ लोगों को बाहर ही ना करें, ये भी नहीं पता लगेगा किसी को। ठीक है, तो वो भी एक अपने आप में स्कैम है। अब चौथा ये है कि नॉर्मलाइजेशन अब फिर Tier 2 में होगा। एक दिन करवा सकते थे, बिल्कुल इतनी व्यवस्था है। जब Tier 1 करवा रहे हैं इतने इतने बच्चों का, तो ये क्यों नहीं हो सकता, ये भी अपने आप में एक स्कैम लगता है। और पांचवा ये है कि सेंटर इतने दूर कर दिए। मुझको ये भी समझ में नहीं आता कि इतनी इतनी दूर एक एक जगह से, मतलब इतनी इतनी दूर 200-200 किलोमीटर, 250, 300 किलोमीटर बच्चों को दूर भेजने का मतलब ही क्या है, ये भी समझ में नहीं आता। तो ये भी अपने आप में ही बच्चों को तंग करने वाली बात हो जाएगी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी SSC को लताड़ा है, बट SSC किस मूड में है ये समझ में नहीं आता। बट हमें जो है वो अब अपने अधिकारों के जो प्रति हैं वो लड़ना होगा, अपने हक में हमें लड़ना होगा। वरना आप लोग, आपकी जगह सिलेक्शन कोई और ले जाएगा, जो स्कैमर्स हैं वो सिलेक्शन ले जाएंगे। आप लोग बस क्या कर दोगे, कॉपी पेन जो है वो आप अपनी कॉपियाँ जो है वो काली करते रह जाएंगे। आप अपनी आँखें जो है वो एक तरीके से लैपटॉप में, कंप्यूटर में पढ़ते पढ़ते आपकी आंखें धुंधली हो जाएंगी, आपका भविष्य धुंधला हो जाएगा अगर आपने इन सब के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। वरना आपका तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है अगर इस तरीके से इतने बड़े बड़े स्कैम सामने आते रहे और कोई इनके खिलाफ बोलेगा भी नहीं, बोले भी ना। तो आपको लड़ना होगा। और जो टीचर आपके सपोर्ट में हैं, मैं थैंक्स करना चाहूँगा एक बार फिर से अभिनय सर का। प्लीज़ उनके साथ जुड़िए। ठीक है, और एक वही टीचर हैं जो अभी स्टूडेंट के हक में खड़े हैं। अभी मेरे को जहाँ तक पता है हाई कोर्ट में उन्होंने पिटीशन लगाई है, कैट में भी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में भी उन्होंने जो है वो लगाई है पिटीशन। तो उनके साथ खड़े हुई है, जो भी वो ट्विटर पे कहते हैं वो सारी चीज़ें कीजिए। बाकी कुछ ऐसे टीचर हैं महानुभाव, उन्होंने अपने रिश्तेदार तक लगा दिए हैं जो आपके हक में खड़े हैं। उन टीचर्स को बदनाम करने के लिए उन्होंने अपने फेक प्रोपेगेंडा जो है वो के नाम पर फेक प्रोपेगेंडा, भाई ये टीचर जो है वो स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं, इनका टाइम ज़ाया कर रहे हैं, ऐसा कोई स्कैम हुआ नहीं। तो उनके खिलाफ ये फेक प्रोपेगेंडा अपने रिलेटिव्स के थ्रू चला रहे हैं। अब सबको पता है ऐसे टीचर जो सिर्फ स्टूडेंट के साथ उस स्टूडेंट को एक बिज़नेस की तरह यूज़ कर रहे हैं। पहले भी हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चली हैं, बट हम अपनी आँखें मूंद लेते हैं। ना तो उनकी कभी कोई सिलेक्शन हुई है और उनकी राय किसी ने नहीं ली, लेकिन जो स्टूडेंट होते हैं वो बेचारे उनकी बातों में आ जाते हैं। जो कॉलेज से निकले होते हैं उनको ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता होता, वो नए नए आए होते हैं। बट जो पुराने हो चुके हैं उन सबको रियलिटी का पता है कि क्या कुछ हो रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।